सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जनसंचार माध्यम में जानेंगे पत्रकारिता के विषय में। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना आवश्यक है। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं। उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख है। पत्रकारिता अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक आम दिन की कल्पना कीजिए। दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज़ मिलते हैं, कभी बाज़ार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट को अपनी बातचीत पर आप ध्यान दीजिए। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? क्या हालचाल है, या आप कैसे हैं, या फिर क्या समाचार है। रोज़मर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। इनमें आपको एक इच्छा दिखाई देती है नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने को, या बीती रात की खबरें, कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल पर आए बदलाव की जानकारी। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल क्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के विषय में जानना चाहते हैं। हम सूचनाओं या समाचार को क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यम से मिलती है। सच तो ये है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यम द्वारा प्रदान की जाती है। समाचार, हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, या टेलीविज़न या रेडियो पर समाचार सुनते हैं, या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के ज़रिए दुनिया के समाचार हमारे घरों तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे समाचार क्या है। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। ऐसा क्यों? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, या जिसके बारे में लोगों का जानना आवश्यक है या उनको जानना चाहिए? जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है, निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से अपनी कुशल क्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होती। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने हज़ारों, लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिसका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिनको अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो।
समाचार के तत्व क्या हैं? नवीनता, निकटता और प्रभाव। अब यहाँ पर देखिए, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिपरक ढांचा। निकटता यानी कि जो भी समाचार हम पढ़ रहे हैं, किसी भी समाचार संगठन से किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। समाचार के मूल्य। पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। पत्रकार रोज का इतिहास अखबार के पन्नों में दर्ज करता चलता है। उसका काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है, लेकिन वह इतना आसान होता नहीं। उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता समाज और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए, सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग न भड़के। वह सच्चाई जानते हुए भी दंगों के बारे में या घायल लोगों के समुदाय की पहचान स्पष्ट नहीं करता। बलात्कार के मामलों में महिला का नाम, चित्र नहीं प्रकाशित करता ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा से को कोई धक्का न पहुँचे। पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करें ताकि उनके समाचारों से बेवजह और बिना ठोस सबूतों के किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान न हो और न ही समाज में अराजकता और अशांति फैले। कुछ महत्वपूर्ण लोग भी होते हैं। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आप पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो यह एक खबर होती है। इस तरह किसी भी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खास खबर बन जाती है। तो क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं। पाठक वर्ग आमतौर पर समाचार संगठन में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो, टीवी चैनलों का एक खास पाठक, दर्शक, श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग को रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसा ही है संपादन और संपादन के सिद्धांत। संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। श्रोता और पत्रकार। स्रोत जो है वो क्या है और पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता और स्रोत के आपसी संबंधों से भी किसी समाज में पत्रकारिता का स्वरूप निर्धारित होता है। आमतौर पर समाचारों के विविध और बहुत स्रोत होते हैं। मीडिया में विविधता के लिए आवश्यक है कि समाचार के स्रोत भी विविध हों। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में विविधता को लेकर अनेक सवाल उठाए गए हैं और कुछ अनुसंधान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मीडिया में विविधता की कमी आ रही है और इसका मुख्य कारण इसकी बने बजाय स्रोतों और पकी पकाई सूचनाओं पर बढ़ती निर्भरता है। दूसरे खाड़ी युद्ध के दौरान जड़ित पत्रकारिता, एम्बेडेड पत्रकारिता पर काफ़ी चर्चा हुई और इस संदर्भ में प्रकाश पत्रकारिता के आदर्शों और मानदंडों को लेकर सवाल उठाए गए। दरअसल इराक युद्ध के दौरान युद्ध कवर करने गए पश्चिमी देशों के पत्रकार अमेरिकी सेना के साथ संबद्ध हो गए और अमेरिकी सैनिक सूत्रों से मिली सूचनाओं के आधार पर ही वे समाचार भेजते थे। इस तरह वे अमेरिकी सेना के साथ संबद्ध या जड़ित थे। इस तरह के पत्रकार युद्ध की वस्तुपरक और संतुलित रिपोर्टिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनका एकमात्र स्रोत अमेरिकी सेना थी और उनका इस्तेमाल काफ़ी हद तक सैनिक प्रोपेगेंडा के लिए किया गया था। पहले और दूसरे स्रोत दोनों ही खाड़ी युद्धों के दौरान सूचना स्रोतों में विविधता न होने के कारण लोगों को युद्ध की पूरी तस्वीर नहीं मिल पाई। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता की कौन कौन सी पत्रकारिताएं हैं? पत्रकारिता में क्या होना आवश्यक है? कौन सी सूचनाओं का समावेश है?
आपने जाना पत्रकार की बैसाखियाँ कौन कौन सी हैं। संदेह करना पत्रकार का गुण है। उसे चीज़ों की तह तक जाने की आदत डालनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो संदेश जो देना है वो संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में बदलाव की शुरुआती कदम है। अगर संदेह ना हो और सवाल ना उठाए जाएं तो परिवर्तन कठिन हो जाएगा। इस प्रयास में ये ध्यान रखना अनिवार्य है कि इससे पत्रकारिता के मूल्य ना प्रभावित हों। पहली बैसाखी है सच्चाई, दूसरी बैसाखी है संतुलन, तीसरी बैसाखी है निष्पक्षता और चौथी बैसाखी है स्पष्टता। तो छात्रों, आपने अभी सब जाना पत्रकारिता के विषय में और समाचार के विषय में। आज की कक्षा के लिए इतना ही। आप खुश रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें। अगली कक्षा में फिर इसी मंगल कामना के साथ आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।